तो ये हमारे विजय राव, जिनका मैं अभी ड्राई कपिंग विथ उसके साथ में हिजामा करने जा रहा हूँ, जो वेट कपिंग कहलाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में इसको हमने लेटाया। इसके बाद में हम पहले इस पूरे एरिया को, जहाँ पे हमारे सुन्नते पॉइंट है, यहाँ पे हम सबसे पहले इस एरिया को पूरा क्लीन करेंगे। जैसे कि ये पूरा हम यहाँ से क्लीन कर देंगे, जिससे कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ना हो। इसलिए ये पूरा हम यहाँ से क्लीन कर देंगे, जैसे स्वेप्ट होता है, जिससे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए। इसमें हमने क्लीन किया, जिसमें हमने स्पिरिट, जैसे कि ये सैनिटाइज कर दिया पूरे बॉडी को। उसके साथ में जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स को हमने पहले काउंसलिंग किया था, और काउंसलिंग में पेशेंट के हिजामा के बारे में उनको पूरा की पूरी जानकारी दी, जिसके कारण पेशेंट का जो साइकोलॉजी होती है उसकी, तो उसमें बहुत सारा उनको इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हिजामा हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे इसके साथ में। तो हमने ये पूरा क्लीन कर दिया, और अभी हम इसमें पहले ड्राई कपिंग करेंगे। अब इसमें ड्राई कपिंग के पहले, जैसे कि नाजिर शेख साहब ने जैसे बताया था कि हम यदि ड्राई कपिंग करते हैं तो ड्राई कपिंग में मसाज मूविंग जो होता है कपिंग, वो बहुत ज़रूरी गिरता है, क्योंकि बाकी के जो हिजामा स्पेशलिस्ट है वो मसाज मूविंग कपिंग नहीं करते हैं। मगर फिलहाल में तो हम वो मूविंग कपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए सिलिकॉन कप लगता है। हमारे पास में जो है वो जो इस प्रकार के कप्स है, जिससे हम मूविंग नहीं कर सकेंगे। मगर ड्राई कपिंग विथ वेट कपिंग, ये दो प्रोसेस हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले जो बताया जाता है कि ये जो होता है ये पूरा सर्वाइकल, नीचे थोड़ा करिए, ये पूरा सर्वाइकल का पोजीशन है, जहाँ से C1 से लेके तो C7 तक, और C7 से लेके तो थोरेसिक्स, जो कि 12 पूरी वर्टिब्रा कॉलम्स होता है। तो जहाँ पे ज्वाइन होता है C7 और T12 का, ये हिस्से को, इसे सीटी जंक्शन कहते हैं। सीटी जंक्शन को ही इन्होंने हम उनको काहिल पॉइंट बोलते हैं। काहिल पॉइंट जस्ट फॉर दिस, इसे हम पहले कपिंग करेंगे इसमें। और कपिंग के लिए जस्ट हमारे पास में ये पंप है, जिससे हम सब करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे जस्ट, और इसे 6 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद में ये जो स्कैपुला होता है, जिस स्कैपुला से अपर लाइन बॉर्डर और लोअर बॉर्डर लाइन, इसका जो मिड पॉइंट होता है, जैसे कि हमने देखा, तो यहां से आएगा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के 2 मिड पॉइंट जो हम ले रहे हैं लेफ्ट और राइट के लिए, तो लेफ्ट और राइट में लेफ्ट और राइट को लेके जहां पे कॉइल पॉइंट होता है, कॉइल पॉइंट से लेफ्ट और राइट का जो स्कैपुला होता है, उसे हम काहिल रीजन कहते हैं। काहिल रीजन, इतना काहिल रीजन। तो हम यहां पर भी एक लगा लेंगे, ड्राई करेंगे इसको भी, ड्राई कपिंग। जस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देंगे। यस, थोड़ा सा 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कामादुहा पॉइंट होता है, जस्ट द स्लोप ऑफ द ऑक्सीपिटल साइड। यहाँ पे बताया गया कि 2 ईयर बिना
दो ईयर के ऊपर में जो इमेजिनरी लाइन हम तैयार करते हैं यहाँ पे टालू होता है, यहाँ को एक्यूफ कहते हैं, एक्यूफ पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम हेड का जब हिजामा हम करेंगे तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को हम जरूर लगाएंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये कामादुहा पॉइंट, ये एक्यूफ पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसके लिए हम हेड का हिजामा करेंगे, जिसमें माइग्रेन, एपिलेप्सी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है जो हम इनकी ड्राई कपिंग कर रहे हैं। ड्राई कपिंग में थोड़ा सा देखिए, ये जो ड्राई कपिंग में जो उभावट जो नज़र आ रही है, वो जो नेगेटिव वैक्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर वो पूरा सक कर रहा है, जिसमें मसल्स पूरी स्ट्रेच हो रही है, जिसमें अनवांटेड इम्प्योर ब्लड जो होता है, टॉक्सिन होता है, वो पूरा उभर के साइड में ऊपर में खिंचावट सा जो नज़र आ रही है आपको, उसमें वो जमा हो जाता है। तो ये हमारा ड्राई कपिंग है। वेट कपिंग, ड्राई कपिंग हम इसमें मसाज भी कर सकते हैं। यदि जब हम इसको खींच के ऐसा घुमाए, जिस प्रकार का स्कैपुलर पे लाइन बताया था नाजिर सर ने, कि जस्ट फॉर 1 2 3 4 एंड 14 बार, यहाँ से 14 बार रिब्स के ऊपर में हम पूरा 14 बार करेंगे, जिसमें हम ऑयल लगाएंगे, ऑयल के साथ में हम पूरा मसाज करते जाएंगे और धीरे धीरे इनको रिलैक्स पोजीशन पे लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ का पूरा टॉक्सिन हम पूरा निकाल के यहाँ से ड्रेनेज से आउट करेंगे। ये चीज़ तो थोड़ा 5-6 मिनट के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जिससे पूरा जो इम्प्योर ब्लड है, जो वेस्ट है, वो पूरा का पूरा ऊपरी दिशा से आए, यानी इधर का पूरा। तो ये चीज़ है। उसके बाद में नाजिर शेख साहब ने ये बताया था कि ये जो डिम्पल्स होते हैं, 2 डिम्पल्स, ये 2 डिम्पल्स के 4 इंच डायगोनल साइड में वरक पॉइंट होता है, वरक पॉइंट ये वाला, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हम बैक पेन के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बैक पेन के साथ में जैसे कि हम देखते हैं कि साइड में किडनी भी आती है, 2 लेफ्ट एंड राइट के ऊपर में किडनी आती है, ठीक है, इस साइड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा कवर होता है। तो हम एक देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट के बारे में। पहला हम ये देखेंगे कि पहले ये काहिल पॉइंट था, काहिल के बाद में ये जो शोल्डर होते हैं अपर लाइन बॉर्डर के ऊपर में, ये जो मिड पॉइंट, ये 2 शोल्डर अल कातिफेन करके ये 2 पॉइंट्स बताए। अल कातिफेन, ये 2 पॉइंट्स सबसे, जैसे शोल्डर पेन होता है, शोल्डर पेन के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एथलेटिक्स को, स्पोर्ट्स मैन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हेवी वेट वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये पॉइंट सबसे बड़े काम होते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं। उसके बाद में जो मैंने बताया कि कामादुहा पॉइंट यहाँ पे होता है, या पॉइंट यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मगर जस्ट जिस प्रकार का होगा, जैसे साइनसेस की प्रॉब्लम है, एक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, हम ये कर सकते हैं। तो उसके जैसे मैंने बताया जो सबसे बड़े पॉइंट है, जहाँ पे काफ होता है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है काफ, और यहाँ पे इस पोजीशन में, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, जो ऊपरी नजर आती है इसकी वाली सतह, इसको बोलते हैं अल कदमी पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स, यहाँ पे भी हम सुन्नत पॉइंट करके यहाँ पर भी हम इजामा कर सकते हैं। उसके बाद में 2 उंगली के पास जो बीच का पॉइंट होता है, उसे अल कदमी बोलते हैं, जो 2 पॉइंट बताए। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, तो ये ऐसा। तो अभी ये वेट ड्राई कटिंग जो है ये हो गया है। हम इसके बाद में इसको स्कैरिफिकेशन करेंगे, मगर स्कैरिफिकेशन के लिए हमारे पास में हमारे पास में ये हिजामा पेन है, जिससे बहुत अच्छी सेफ्टी होती है, और हम इसको अभी करेंगे। जस्ट हम इसे पहले रिमूव करेंगे। देखिए पूरे गैस जमा हो गई इसके अंदर में, और ये यही हमें लगाना है पूरा करके। जस्ट हम इसे रखेंगे साइड में, इसका वहीं पर रखेंगे। हम 3 पॉइंट के ऊपर में कर रहे हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा जो ब्राउन स्टैग्नेशन जो हो रहा है, पूरा ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक, ये पूरा टॉक्सिन है। और ये टॉक्सिन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर से निकलने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी इन टॉक्सिन से होती है, और बहुत सारा इसमें जो गंदगी होती है वो पूरी बाहर हमको करना है। तो ये हिजामा पे जो सबसे
ज़रूरी है। हम और एक बार इसको थोड़ा सा इसे कर लेंगे। थोड़ा जितना हाइजीन रखना है उतना हम अच्छे से हाइजीन रख सकते हैं, और जितना हो सके उतना हाइजीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही एक क्वालिटी नज़र आती है हमारे वर्किंग में, और पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रिकॉशन होता है। तो हमने इसको स्टरलाइज कर लिया, पूरा हिजामा पेन हमारा स्टरलाइज है, हर चीज़ स्टरलाइज है। तो हम इसको इस तरीके से पहले डीप करके फिर टच करना है, जैसे कि बहुत सारा टॉक्सिन है इसके अंदर में। जस्ट ये सब है। हम इसे जहाँ पर है वहीं पर लगाना है हमको। जस्ट हो गया, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट प्रेस, जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा बहुत मेन पॉइंट है 72 डिसीज के लिए। ये पॉइंट काहिल पॉइंट ये 72 डिसीज को कवर करता है, और सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है जो सर ने बताया था हमें कि जैसे कि 17 कोई भी मंथ की 17 तारीख हो, 19 और 21 तारीख, ये तीनों के तीनों जो डेट्स है 17, 19 और 21, यहाँ पे यदि जब हम इस डेट में यदि जब हम हिजामा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो ऊपरी सतह पे जो टॉक्सिन होता है वो पूरा बाहर के बाहर आता है, सरफेस एरिया में होता है, जिसमें लूनेट करके लूनेटिक पार्ट सामने बताया, उसमें हमने वीडियो में देखा। तो ये बहुत जरूरी है हमें 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा करना। तो देखिए ये जो पूरा अभी ब्लड नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा, तो ये पूरा शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो धीरे 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 इसमें जमा हो रहा है पूरा का पूरा। और इसमें इम्प्योरिटी है, हिजामा का जो है वो ब्लॉकेज रिलीज करता है, मसल का ट्रेस पूरा ही करता है, जितना भी स्ट्रेचिंग होगा मसल्स के अंदर में उसे पूरा का पूरा सॉल्व करता है। उसके बाद इसमें जो ब्लड में हीट्स होती है उसको रियलाइज करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन इसका जो इस्तेमाल है वो बॉडी को पूरा हेल्दी रखने के लिए होता है, ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो अच्छा बढ़ाने के लिए होता है। तो ये पूरा का पूरा जो देख रहे होगे वो पूरा यहाँ पे अभी ब्लड धीरे धीरे जमा हो रहा है, जितना निकलेगा हम तो उसको निकालेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक पार्ट के अंदर में ब्लड ज़्यादा आ रहा दूसरे पार्ट के अंदर में ब्लड कम आ रहा। तो इसको थोड़ा सा हम वो स्लाइटली लाइन, तो अभी हम इसको क्लिक कर रहे हैं। तो ये सब अभी इसको 6 मिनट तक 6-7 मिनट तक इधर ऑप्शन निकलता है, निकालने के लिए प्रयास करेंगे हम लोग। तो जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड नज़र आ रहा होगा हमें, तो वो पूरा का पूरा, जैसे कि अभी विजय जो है हमारे मित्र वो यंग है, तो ये जो हमको ऊपर ऊपर से जो नजर आ रहा है वो पूरा प्लेटलेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट नहीं निकल रहा, प्लेटलेट नहीं निकल रहा, मगर ज्यादा से ज्यादा इसमें गंदगी होती है जो हमको पूरा का पूरा बाहर निकालना जरूरी है। थोड़ा सा 5 मिनट का हम और देखेंगे, उसके बाद में कवर करेंगे। तो हम थोड़ा इसको अभी रिमूव करेंगे, इससे पूरा जो ब्लड है पूरा अभी निकालेंगे, और एक बार उसके बाद में ट्राई करके देखेंगे। जस्ट ये प्रकार से जितना ब्लड रहता है
और एक बार इसको प्रेस करके जितना भी कुछ निकलेगा और एक बार ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट कर लेंगे। एक बार ये पूरा टॉक्सिन यहाँ से निकल गया है। हम थोड़ा सा और एक बार निकालने की प्रयास करेंगे। जितना निकलता है उतना निकालेंगे और चलता है पूरा। एक बार और एक बार थोड़ा सा कर लेंगे, निकलेगा। नहीं नहीं, और देखते हैं कितना ही निकलेगा। ये जो थोड़ा थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है, थोड़ा सा थोड़ा सा जो पानी नजर आया है, लैम्फेटिक नोड्स जैसे होते हैं, लैम्फेटिक ट्यूब्स होता है। तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पूरा तो इसे थोड़ा सा 1 या 2 मिनट तक जब तक लगता है तब तक करना जरूरी है। और ये जो मैंने बताया था कि 17 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख, ये 3 दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो नाजिर शेख सर ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार 17, 19, 21 तारीख की हिजामा डेट बहुत अच्छी होती है, जिसमें पूरा बॉडी का टॉक्सिन ये नीचे जैसे कि सरफेस एरिया में जब हाइड्रेट एरिया हाइड्रेट जब वक्त होता है उनका पूरा अर्थ के पास में आने का, तो बॉडी के पूरे टॉक्सिन पूरे बॉडी के ऊपरी सतह में आते हैं। और उसके बाद में जो तारीख बताई उन्होंने 17, 19 और 21, इस तारीख में पूरे टॉक्सिन्स बॉडी के पूरे धीरे 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 निकलना चालू हो जाता है। तब ये हिजामा करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो चलो अभी इसमें ज़्यादा नहीं है, अभी इसको हम निकाल देंगे। थोड़ा सा पूरा टिश्यू पेपर और एक बार देखते हुए पूरा हम इसको पूरा क्लीन कर देंगे। तो यह है वो ज़रूरी। तो अभी इसको हम पूरा ब्रेक करके थ्रो करेंगे, पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, क्योंकि एक बार कप इस्तेमाल होने के बाद में इसे हम इस डस्टबिन के अंदर में थ्रो कर देंगे, डस्टबिन के अंदर में पूरा। उसके बाद ये जो है इसे भी हम थ्रो करेंगे। थोड़ा सा टॉक्सिन दिखेगा, ये थ्रो हो गया। उसके बाद टाहिल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हम करेंगे। उसके बाद में और एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट क्लीन ये बहुत ज़रूरी है, विदाउट क्लीन। तो हम इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद
कसं वाटत आहे विचाराव? चांगला वाटत है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, वेरी गुड। तो हमने पूरा कर दिया। ये पूरा हाइजीन, ये बहुत ज़रूरी है क्लीन करना। क्लीन के साथ हमारे को इंस्ट्रूमेंट भी हम क्लीन करेंगे इसके साथ में। पूरा प्रोटेक्शन के साथ में हमको ये काम करना है। जैसे कि ग्लोव्स होते हैं, ग्लोव्स में पूरा ब्लड लगा होता है। ये जो पंप है, पंप में भी होता है। हिजामा पेन बहुत जरूरी है। इसके अंदर में जो लैंसेट डाली है उसको भी हम निकाल के फेंकेंगे। इसको भी पूरा ब्लड जो लगा है इसको भी हम पूरा क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद में, स्टरलाइज होने के बाद में दूसरे पेशेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको क्लीन करेंगे पहले। ये हो गया। उसके बाद में हिजामा पेन, हिजामा पेन के अंदर में लैंसेट होते हैं। हम इसको पूरा निकाल के इसके साथ जो कुछ है तो हम निकाल के पूरा इसको करेंगे, जैसे कि ये पूरा इसको के साथ स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम लगा है नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर में ये प्रॉब्लम आएगा। तो जो ड्राई कपिंग में भी फायर कपिंग होता है, फ्लैश कपिंग होता है, हर्बल कपिंग होता है और मूविंग मसाज होता है। ड्राई कप में ड्राई कपिंग भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेनिफिशियल है। जो फंक्शनल कपिंग है, फंक्शनल कपिंग में हम इसके साथ में एक एक्सरसाइज देते हैं जिसमें कैट कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। जो वराक पॉइंट के पास में हमें यहाँ पे चल रहा है, यहाँ वराक पॉइंट में ये यहाँ पे और एक दो कप जहाँ जहाँ पे उसको मसल स्ट्रेच हुए, जहाँ पे पेन है, होने के बाद में थोड़ा सा हम कैट कैमल एक्सरसाइज करके फंक्शनल कपिंग देते हैं। फंक्शनल कपिंग यानी कि ड्राई कपिंग प्लस एक्सरसाइज इज इक्वल टू फंक्शनल कपिंग, जिसे हम इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, जिसमें हम पूरा मसल्स को जितना भी स्ट्रेच हो पूरा निकल के उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है पूरे मसल्स के अंदर में, बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा पेशेंट को होता है। तो बहुत बढ़िया है वो फंक्शनल कपिंग, बहुत बढ़िया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो के अंदर में राजेश साहब ने बताया मुझे, तो मुझे बहुत, मैंने एक दो ट्राई भी करके रखा, तो अच्छा एक रिजल्ट उसका भी बहुत बढ़िया आता है। और मसाज कपिंग के बारे में जस्ट मेरे पास में सिलिकॉन कप नहीं है, तो मैं मसाज कपिंग भी पूरा जैसे सर ने नीचे ऊपर से नीचे तक बताया था पूरा मैं कर दिया था। तो ये है वेट कपिंग, जो बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट देता है डिसीज के ऊपर में, पॉइंट्स के ऊपर में। तो इसको स्टरलाइज करेंगे एक साथ, थोड़ा स्टरलाइज पूरा का पूरा स्टरलाइज कर लेंगे इस पंप को। हम स्टरलाइज करेंगे हमारे पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट जस्ट फॉर द स्टरलाइज, बहुत जरूरी होता है हिजामा के अंदर। हमारा हिजामा, इसमें हमने स्टरलाइज किया, जो हिजामा हमने किया तो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन हमको देना है, मास्क पहनना है, कैप पहनना है हमें डिस्पोजेबल, और पूरी तरीके से साथ में जैसे कि हम ग्लोव यूज करते हैं तो हमें एक ग्लोव एक पेशेंट के लिए हमें जरूरी है। तो जब तक हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे पेशेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं होगा, हमें भी प्रोटेक्ट नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है क्लीनिंग के हिसाब से। तो हमारा ये अभी जो ड्राई कपिंग विथ वेट कपिंग, यानी इसको बोलते हैं CPC मेथड, और जिसमें हमने वेट कपिंग के द्वारा CPS निकाला, जिसमें CPS पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंस, जिसमें बहुत सारे होते हैं, वो पूरा निकल गया। तो अभी ये हमारा जो वेट कपिंग का था, ये हिजामा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और पेशेंट को देखा करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा पहले ये पूरा निकाल देंगे जो भी है, फिर उसको हिजामा के ग्लोव्स हमने थ्रो कर दिए और दूसरे ग्लोव्स लगाए। यहाँ पे थोड़ा सा बेटाडीन हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जो भी हीलिंग प्रोसेस है वो यहाँ से होता है, ये बहुत ज़रूरी है हीलिंग प्रोसेस होना। थोड़ा यहाँ पे यानी कि हील हो जाता, ये ज़रूरी था। हम एंटीसेप्टिक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट फॉर, ये ज़रूरी है। तो 11 सुन्नत पॉइंट होते हैं और मेजर 11, जिसमें से हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो लिया। ये रीज़न था, ये काहिल रीज़न था। काहिल रीज़न में भी हम यहाँ पे पूरे रीज़न के ऊपर में लगा सकते हैं, तो मैंने किया। तो ये इसके साथ हमारा जो
हिजामा है पूरा कंप्लीट होता आहे. विजयराव कसं वाटत आहे तुम्हाला? आता यानंतर 12 घंट्यापर्यंत आंघोळ करायची नाही, काही करायचं नाही. ठीक आहे. ओके, इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है हिजामा. थैंक यू वेरी मच.